हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे गति या मोशन के बारे में। सबसे पहले गति के बारे में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कोई वस्तु या पिंड की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं वस्तु या पिंड की पहली अवस्थाएं, फिर उसके बाद हम गति के बारे में समझेंगे। तो आपका कोई पिंड हो या कोई वस्तु हो या कोई व्यक्ति, उसकी दो अवस्थाएं होती हैं। या तो वो विराम अवस्था में होगा, कौन सी अवस्था में होगा, विराम अवस्था में होगा, या फिर वो होगा गति अवस्था में। किस अवस्था में होगा, गति। आप किस अवस्था में हैं, तो अवस्था को बोलेंगे हम स्टेट, कि आप किस स्टेट में हैं। ओके, तो यहां पर हम पढ़ेंगे गति के पहले अवस्था। अवस्था दो प्रकार की होती है आपकी कोई पिंड की, और विराम अवस्था का दूसरा नाम है स्थिर अवस्था। तो यहां लिख सकते हैं विराम या स्थिर अवस्था। अब बात करें इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट। आपसे बोलते हैं कोई, यहां पर लिखेंगे स्टेट ऑफ रेस्ट। जैसे आपसे बोला कोई ने कि आप रेस्ट कर लीजिए, मतलब आप विराम कर लीजिए या विश्राम कर लीजिए, तो वही कंडीशन हो जाती है कि अगर किसी वस्तु की या किसी पिंड की विराम अवस्था या स्थिर अवस्था है तो हम उसको बोलेंगे स्टेट ऑफ रेस्ट, जहां पर वो रेस्ट कर रही हो। ठीक है ना। लेकिन अगर बात करें गति अवस्था, गति अवस्था क्या होती है, तो देखो यहां पर गति अवस्था होती है स्टेट ऑफ मोशन। क्या होती है, स्टेट ऑफ मोशन, जहां पर हमारी कोई भी वस्तु या कोई भी पिंड गति करता है या मूव करता है या एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो उसको हम गति अवस्था बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए ये हमने समझ लिया, अब पढ़ते हैं गति क्या है। ठीक है, तो समय के साथ एक समय होगा आपका, समय के साथ किसी वस्तु अथवा पिंड की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। मतलब आप समझिए कि अगर हमने एक सेकंड का टाइम निकाला और यदि कोई वस्तु गति अवस्था में होगी या मोशन की कंडीशन में होगी या स्टेट ऑफ मोशन में होगी, तो उसकी तुरंत की तुरंत स्थिति परिवर्तन हो जाएगी समय बदलने के साथ। कैसे, देखिए जैसे हमने बोला कि चिंटू को 1 मिनट लगा यहां से यहां तक पहुंचने में, तो मतलब चिंटू ने क्या की होगी, गति की होगी या मूवमेंट किया होगा। तो यही तो हमारी गति है। मतलब एक समय में आपका कोई पिंड अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो वो क्या होता है, आपका गति कहलाती है। लेकिन अब आप बोलेंगे जैसे पेड़ है, अब पेड़ जैसे हमने देखा यहां पर कोई पेड़ लगा है सड़क के किनारे, कोई एज पॉइंट है, यहां पर कोई हरा भरा पेड़ लगा हुआ है। ओके, क्या लगा है, हरा भरा पेड़। ठीक है, तो हमने देखा 2:17 पर, अभी चिंटू को देखा था। अब देखते हैं हम किसको, 19 मिनट पर देखते हैं हम पेड़ को। अब हमने 2:19 पे पेड़ को यहां देखा, फिर हम एक चिड़िया को देखने लगे। चिड़िया आकाश में उड़ रही थी, चिड़िया को देख रहे थे हम। तो फिर हमने 2:20 पर किसको देखा, फिर हमने पेड़ को देखा, तो पेड़ हमें वहीं का वहीं मिला। मतलब पेड़ की स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा। तो याद रखना, जब समय के साथ किसी भी वस्तु, व्यक्ति या पिंड की स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसको गति बोलते हैं। लेकिन जब स्थिति में परिवर्तन ना होता हो तो हम बोलते हैं उसको विराम अवस्था। मतलब ये हमारी वस्तु क्या कर रही, गति नहीं कर रही है, मतलब विराम अवस्था में। अब हम थोड़ा और अच्छे समझते हैं गति को क्या है, इसको थोड़ा मिटाते हैं। अब देखिए यहां पर जैसे आप किसी गाड़ी में सफर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गाड़ी में सफर कर रहे हैं, तो आप देखो यहां कोई आपके पास बंद गाड़ी हुई है या बस है आपका, आप यहां पर चिंटू बैठा है। क्या बैठा है, चिंटू या मिंटू कोई बैठा है यहां पर। तो चिंटू बस के अंदर बैठा है, तो चिंटू को लग रहा कि बस के अंदर जो बोतल रखी है, चिंटू के साथ एक बोतल रखी हुई है यहां पर पानी की बोतल चिंटू पी रहा है और चिंटू ने ऐसे रख दी। अब चिंटू बोल रहा मैं तो बस में बैठा हूं, ना ही मुझे मैं दौड़ता हुआ दिख रहा, ना ही मुझे बोतल दौड़ते हुए दिख रही, क्योंकि बोतल भी रखी हुई है बस के अंदर, लेकिन बस चल रही है। ठीक है ना, बस क्या है, चल रही है। तो चिंटू को बस के अंदर सब लोग रुके हुए लग रहे हैं। चिंटू बोलता है कि जब मैं दौड़ता हूं तभी मैं गति अवस्था में होता हूं। अब चिंटू को कैसे पता चले, चिंटू ने एक बाहर वाले व्यक्ति से पूछा जो सड़क पर खड़ा था। यहां पर चिंटू का एक दोस्त खड़ा था, मिंटू। क्या खड़ा था, चिंटू का एक दोस्त मिंटू खड़ा था। उसने बोला चिंटू तुम्हारी बस अभी 1 सेकंड पहले यहां थी, अब 1 सेकंड बाद यहां आ गई, और 1 सेकंड और बीता तो यहां आ गई, फिर 1 सेकंड और बीता मतलब यहां आ गई। तो चिंटू से मिंटू बोलता है कि चिंटू तुम बस में बैठे हो, तुम्हें भले ही नहीं लग रहा कि तुम दौड़ रहे या नहीं दौड़ रहे, तुम्हें लग रहा कि तुम विराम अवस्था में हो, लेकिन तुम्हारी बस तो दौड़ रही है और बस के साथ तुम बैठे हुए हो। तो मतलब क्या हुआ, तुम किस अवस्था में हो, बस के लिए तुम कैसे हो, विराम अवस्था में। तो ठीक है, लेकिन जो बाहर व्यक्ति खड़ा है, बस से सड़क पर खड़ा है, उसके लिए तुम और बस दोनों क्या है, गति अवस्था में है, क्योंकि
वो तो यहां पर खड़ा है और अभी 1 सेकंड पहले उसके लिए बस और चिंटू यहां पर थे, तो बस के साथ चिंटू फिर यहां पहुंच गया, फिर यहां पहुंच गया, फिर यहां पहुंच गया। तो किसी दूसरी पिंड या दूसरे वस्तु के सापेक्ष हम अगर गति का पता करें तो उस स्थिति का पता चलता है हमें कि वस्तु हमारी गति अवस्था में है या विराम अवस्था में है। ठीक है ना। तो आपको समझ आ गया होगा कि यदि आप किसी गतिमान वस्तु के साथ में गति करते हैं, गतिमान वस्तु पे विराजमान होकर गति करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप उस वस्तु के लिए आप क्या हैं, विराम अवस्था में हैं और आपके लिए वो वस्तु विराम अवस्था में है। लेकिन जब तीसरा कोई व्यक्ति इसी को देखता है तो क्या कहेगा कि आप भी गति अवस्था में हैं और आपकी वस्तु भी गति अवस्था में है, क्योंकि उसके लिए 1 सेकंड में या एक टाइम में आपकी दोनों की अवस्थाएं क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, परिवर्तित हो रही हैं। तो देखिए यहां पर कि यदि मैं बोलूं ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, यहां पर चिंटू खड़ा है और यहां पर मिंटू का घर है, तो मिंटू ने चिंटू को कॉल किया, चिंटू 1 सेकंड में आप यहां आ जाइए। तो चिंटू क्या था, 2:10 पर यहां पर था और उसने जैसे ही कॉल किया 2:11 पर यहां आ गया। मतलब चिंटू ने क्या किया होगा, चिंटू की स्थिति पहले ए पॉइंट पर थी, लेकिन 1 मिनट बाद चिंटू की स्थिति में परिवर्तन होगा, चिंटू पहुंचा बी पॉइंट पर। मतलब एक समय के साथ चिंटू की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, गति बोलेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि भी आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।